जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आप सभी के अब तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। 18 जनवरी को जो एग्जाम होना है बच्चों, उस एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर जाना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बेटा आपको कैरी करके ले जाना है और क्या क्या लेकर नहीं जाना है। तो चलिए बेटा, सेशन की शुरुआत करते हैं। और बेटा, आप सभी के मन में एक सवाल बहुत ज्यादा चल रहा था कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, सर एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो फाइनली आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज है बेटा 12 जनवरी, और 12 ही जनवरी के लिए मैंने बोला भी था बेटा, और फाइनली आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मैंने वीडियो बना के जानकारी बच्चों प्रोवाइड करा दी है कि कैसे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के अपने शानदार से सेशन की। मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, और वीडियो को मेरे बच्चे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि हर बच्चे को यह पता चल पाए कि जो सैनिक स्कूल का बच्चों एग्जाम है, जो 18 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम है बेटा, उस सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक एक पॉइंट अच्छे से कवर अप कराऊंगा। चलिए बेटा, शुरुआत करते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं बेटा, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बेटा देखिए, ये मैंने एक एडमिट कार्ड ओपन कर रखा है। ये बच्चे क्या है, तो ये एक एडमिट कार्ड है बेटा, ये मैंने एक बच्चे का एडमिट कार्ड ओपन कर रखा है। ठीक है, अब मैं इसके ऑफिशियल मेरे बच्चे जो आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन है, मैं उनको पढ़ के आपको बताता हूं, ताकि आप सभी को यह पता चल पाए कि हमें क्या क्या कैरी करके ले जाना है। ठीक है बच्चा, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू मार्क्स रिस्पॉन्स ऑन एन ओएमआर सीट। मेरे प्यारे बच्चे, जो ओएमआर सीट आपको मिलेगी उस पर ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से ही सर्कल को डार्क करेंगे। मेरे बच्चे, जेल पेन ले जाना अलाउ नहीं है, आप लोग जेल पेन लेकर न जाइएगा, बॉल पेन ले जाएंगे, ब्लैक ले जाइए या फिर ब्लू ले जाइए। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग वन एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पास्टिंग ऑन अटेंडेंस सीट। अपनी मेरे बच्चे, आप सभी को पासपोर्ट साइज की फोटो भी 2 लेके जानी है। आप 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लेकर जाइएगा। ठीक है, एक आप अपने एडमिट कार्ड पर लगाएंगे और दूसरी मेरे बच्चे फोटो आपके अंदर सबमिट होगी। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा। अब क्या क्या पॉइंट हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उन पॉइंटों पर अच्छे से मेरे बच्चे ध्यान देना, इन पॉइंटों पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। अगर हम पहला पॉइंट यहां देखते हैं, 11th में पॉइंट में जाते हैं, तो कैंडिडेट आर परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विथ देम इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब बच्चे को क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाना है। और बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं तो बेटा आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जो आपकी बेटा रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो भी हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन आपका जो मेरे बच्चे, जो आपका गेट क्लोज हो जाएगा, वो गेट क्लोज होने का टाइम दिया गया है यहां पर 1:30 PM। मतलब 1:30 पर आपका गेट क्लोज हो जाएगा, फिर मेरे बच्चे आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो खैर, हम जो बात बता रहे हैं पहले उसको करते हैं, फिर आपको हम एंट्री को लेकर बहुत सारी चीजें और भी बताएंगे। मेरे बच्चे यहां लिखा हुआ है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। अगर बेटा आप वाटर की बोतल लेकर जा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब उसमें पानी दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छे से ट्रांसपेरेंट। मेरे बच्चे, आप कोशिश करिए व्हाइट कलर की बोतल लेके जाएं जिसमें पानी अच्छे से ट्रांसपेरेंट दिखता रहे पानी। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट में लिखा है ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। मेरे बच्चे, आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है मेरे बच्चे, जेल पेन लेकर आपको नहीं जाना है। आप ब्लू पेन भी ले जा सकते हैं, ब्लैक पेन भी ले जा सकते हैं। हम तो कहेंगे कि आप कोशिश करिए, अगर ब्लू पेन ले जा रहे हैं तो 2 ब्लू पेन लेके जाइए, जेल नहीं बॉल। ठीक है, और अगर आप ब्लू पेन लेके जा रहे हैं तो 2 लेके जाइए, ब्लैक लेके जा रहे हैं तब भी 2 लेके जाइएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए मेरे बच्चे, अगर सी पॉइंट पर हम बात करें तो एडमिट कार्ड डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ए क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर। मेरे बच्चे देखिए, जो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसे A4 साइज के पेपर पर
प्रिंट आउट करके निकलवा लेंगे, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखना, मैंने ये देखा था एग्जाम सेंटर पर पिछली बार भी और इस बार भी जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में देखा कि बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड पर लेमिनेशन करा के आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बेटा वहां आपको अपने एडमिट कार्ड पर थंब भी लगाना होगा, सिग्नेचर भी करने होंगे आपको, और मेरे बच्चे वहां के इन्विजिलेटर के भी सिग्नेचर होंगे। तो इसलिए अपने एडमिट कार्ड पर प्लीज मेरे बच्चे लेमिनेशन नहीं कराना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं डी पॉइंट पर, 1 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट। मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लिखा हुआ, आप 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लेके जाइए, क्योंकि एक तो आप एडमिट कार्ड पर लगाएंगे, एक कैरी करके और ले जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब हम आते हैं ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर जब आएंगे तो ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ, आपको मेरे बच्चे ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है मेरे बच्चे। जैसे अगर मैं बात करूं तो आधार कार्ड आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ है। क्लियर है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, स्कूल आईडी कार्ड विदाउट फोटो, ठीक है, विद फोटो, सॉरी, स्कूल आईडी कार्ड विद फोटो आपका चलेगा। पासपोर्ट आधार कार्ड विद फोटोग्राफ होना चाहिए। ई आधार कार्ड ले जा सकते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि बेटा क्या क्या ले जा सकते हैं आईडी प्रूफ के लिए, स्कूल आईडी कार्ड विद फोटो, स्कूल का आईडी कार्ड अगर ले जा रहे हैं तो उसमें विद फोटो ले जाइएगा। पासपोर्ट ले जा रहे हैं तो उसमें फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड उसमें फोटो होना चाहिए, ई आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं बेटा, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो ले जा सकते हैं, ऑल अदर आईडी फोटो कॉपीज ऑफ आईडी इवन मेरे बच्चे अटेस्टेड स्कैन्ड फोटोग्राफ आईडी इन मोबाइल फोन विद नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड आईडी प्रूफ। अगर आप मोबाइल में अपना आईडी प्रूफ दिखाओगे तो वो वैलिड नहीं होगा, आपके पास होना चाहिए, एक्चुअल में आपके पास में होना चाहिए वो एक्चुअल में, ठीक है बच्चे। तो आप हार्ड कॉपी मतलब अच्छे से लेके जाएंगे, हार्ड कॉपी में अपना आईडी प्रूफ ओरिजिनल वाला लेके जाइएगा। क्लियर है ना मेरे बच्चे। और क्या क्या आपको कैरी करके नहीं ले जाना है, तो मेरे बच्चे आप सभी को मैं बता दूं कि बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस लेकर नहीं जाना है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेकर नहीं जाएंगे, जैसे घड़ी या फिर कैलकुलेटर, ऐसी सारी चीजें आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है। आप व्हाइटनर भी नहीं ले जाएंगे, आप इरेजर भी नहीं ले जाएंगे मेरे बच्चे, ये भी नहीं ले जाना है एग्जाम सेंटर पर, पेंसिल भी नहीं ले जाना है आपको, ठीक है। और ना ही बच्चों आपको जेल पेन लेकर जाना है। तो इन सारी बातों को प्लीज ध्यान रखिएगा और आप अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहुंचेंगे। आप अपने एग्जाम सेंटर पर मेरे बच्चे टाइम से पहुंचिएगा, टाइम से पहुंचेंगे अपने एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। टाइम से एग्जाम सेंटर पर पहुंचिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। आपको 10 मिनट पहले द क्वेश्चन बुकलेट विल बी सप्लाइड 10 मिनट बिफोर द। मेरे बच्चे देखिए, जैसे ही आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा उससे 10 मिनट पहले ही आपको क्या दे दिया जाएगा, क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाएगा, जिससे आप फुलफिल अच्छे से कर पाए फिर, ठीक है बच्चे। चलिए अगर मैं आपकी रिपोर्टिंग टाइम की बात करूं बच्चे, अगर मैं आपकी रिपोर्टिंग टाइम की यहां बात करूं तो बेटा आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है। अगर मैं रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो बच्चे आपकी रिपोर्टिंग टाइम जो है ना, ध्यान से देखिएगा, 12 नून पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। एंट्री जो है वो 12 बजे हो जाएगी, दिन में 12 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 1:30 तक आपकी एंट्री होगी और 2 बजे से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, 5 बजे तक एग्जामिनेशन चलेगा क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। अगर मैं क्लास 6 वाले बच्चों की बात करूं तो देखिए क्लास 9th का जो पेपर होगा वो 3 आवर का होगा, 2 आवर से शुरू होकर 5 PM पर बेटा ये सबमिट होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसी तरीके से सेम टाइमिंग है, रिपोर्टिंग टाइमिंग 12 बजे से ही क्लास 6 वाले बच्चों के लिए और 1:30 पर गेट क्लोज हो जाएगा और बच्चे 2 बजे से पेपर शुरू होगा क्लास 9th वाले बच्चों का भी, क्लास 6 वाले बच्चों का भी, और ये पेपर आपका 4:30 पर बाइंड अप हो जाएगा। 4:30 पर बेटा आपका पेपर छूट जाएगा क्लास 6 वाले बच्चों का और 5 बजे क्लास 9th वाले बच्चों का पेपर छूट जाएगा। तो मुझे होप है कि ये सारे इंस्ट्रक्शन आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही होंगी। खास बात ये भी बता दूं बच्चों कि आपके पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपना पूरा पेपर करके आएंगे, ठीक है। आपको OMR सीट कैसे फिल करनी है इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पर आप सभी को डेली शाम 7 बजे से क्लास 6 वाले बच्चों के लिए हम 10 डे चैलेंज 2.0 चला रहे हैं, उसमें आप जुड़िएगा। और बेटा क्लास 9th वाले बच्चों के लिए हम धुरंधर सीरीज की शुरुआत कर दिए हैं, तो उस क्लासेस में जुड़कर 10 दिन में आप कंप्लीट 9th के सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे। और इसी तरीके से मेरे बच्चे क्लास 6 वाले बच्चों के लिए 10 दिन में पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कराया यूट्यूब पर। तो अभी क्लासेस चल रही हैं,
शाम 7 बजे से ये क्लासेस शुरू होती हैं, तो आप इन क्लासेस को अच्छे से मेरे बच्चे अटेंड करो और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमसे कोई भी एग्जाम की आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करिए और आपके एग्जाम से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन हम वहां प्रोवाइड कराते हैं। तो आप भी जुड़िए और अपने एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर अंजाम दें।